प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। जब उस कब्र को दोबारा खोला गया तो उसके अंदर से क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर कुछ दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर रोजाना तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूं। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से हुआ करता था तो ये खुद को इंतहाई तरोताजा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोजाना वहां से गुजरते वक्त कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था, जो इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाजें सुनाई देती थीं। ये सुनकर वो बड़ा परेशान होता कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर जोर से वो आवाजें क्यों निकाल रही हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहरी खामोशा कहा जाता है, यानी खामोश शहर। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं, इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और अब एक एक करके 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फैसला किया, आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा। आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और पूरा माजरा क्या है, वो खुद अपनी आंखों से जाकर ये कब्रिस्तान में देखेगा। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई थी, भला ऐसा क्या मामला है कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर यूं भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सब लोगों को इस बात के बारे में बताएगा कि जो शख्स अभी 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिनों से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि अब इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी कब्र को दोबारा खोदा जाए और देखा जाए आखिर कब्र के अंदर मामला क्या है। इसके लिए गांव वालों ने उस कब्र वाले के घर वालों से पहले इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोद कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात थी, एक भाई अपने भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर माजरा क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे
और कब्र खोलने का सामान भी वहां से साथ ला चुके थे। जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कई दिनों से उस कब्र पर खड़े होकर अजीब व गरीब आवाजें निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास आखिर तक मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही उस कब्र को खोला गया, ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ भागने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि वहां जो लोग भी मौजूद थे उसे देखते ही उन सब पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में भलाई समझा कि उसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर उसका ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन के बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है, मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर पेश आएगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार न हुआ, क्योंकि मैं इसकी वजह अच्छी तरह से जानता हूं। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ इंसान नहीं था। दरअसल वो एक शराबी आदमी था जो सारा दिन शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी न अपने घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था। वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था, यहां तक कि वो मेरी माँ को गालियां देता था। बाप के साथ भी हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता था। जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता हूं। ये वो तमाम तरह के गुनाह करता था जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते हैं उसका अंजाम इसी तरह होने वाला था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाकये के बाद आप सबको भी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि ये नशा यानी शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और इसे पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना पिलाना बिल्कुल हराम है। हर एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। और याद रखें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने हलक के नीचे शराब का एक कतरा उतारा और बिन तौबा किए मर गया, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। जो शख्स अपने नफ्स की लज्जतों के लिए अपने दोस्त अहबाब के बहकावे में आकर या शैतानी वसवसात में मुब्तला होकर शराब या कोई और नशावर चीज पीता पिलाता है, तो यकीन जाने वो अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहा है। इससे सिर्फ जिस्मानी नुकसानात नहीं हैं, बल्कि एक इंसान हर एतबार से तबाह बर्बाद हो जाता है। हमें और आपको चाहिए अपने आप को हम इन तमाम तरह की नशावर चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इबरतनाक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।